Hi everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about operation and calibration of weighing balance. आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी आपके जो weighing बैलेंस होता है उसकी ऑपरेशन के बारे में और कैलिब्रेशन के बारे में कि कैसे हम आपका weighing बैलेंस ऑपरेट करते हैं और कैसे हम उसकी कैलिब्रेशन करते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ऑपरेशन से। तो देखो, वेइंग बैलेंस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसके ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑपरेशन में बोल रहा है एंश्योर दैट इंस्ट्रूमेंट इज क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डस्ट। आपका जो वेइंग बैलेंस है वो क्या होना चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट आपका क्लीन होना चाहिए, उसके ऊपर कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए। एंश्योर दैट इंस्ट्रूमेंट इज क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डस्ट, ये आपने चेक कर लिया, एंश्योर कर लिया। आफ्टर दैट चेक करो कि जो आपका वेइंग बैलेंस है उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। कैलिब्रेशन का लेबल है उसके ऊपर नहीं है। आपके बैलेंस की आईडी मेंशन होनी चाहिए, कब उसका कैलिब्रेशन हुआ था, ये सारी चीजें उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। उसका जो एडजस्ट करो उसके एयर बबल को, एंड जो नोब्स होती हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लेवल जो होता है उसके थ्रू उसके चेक करो उसके जितने स्क्रूज होते हैं वो स्क्रूज हैं उसके ऊपर कि नहीं है। नॉब्स वगैरह, एयर बबल, स्पिरिट लेवल की हेल्प से सारी चीजें उसके ऊपर चेक करो। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, उसको स्विच ऑन करोगे। स्विच ऑन किया आपने, मेन स्विच होता है आपके उसको ऑन करो। आफ्टर दैट जब आपने ऑन कर दिया तो वेट फॉर ऑटो कैलिब्रेशन परफॉर्मिंग बाय इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ फॉर फ्यू मिनट्स। थोड़ी देर वेट करो, उसको ऑटो कैलिब्रेट करो। जब अपने आप ये कुछ मिनट्स के लिए होता है वो, आफ्टर दैट आप क्या करोगे, प्रेस करोगे। एक बटन होगा वेइंग मोड का, वो दबाओगे। प्रेस टू पावर का मतलब सॉरी, आप पावर का मेन स्विच दबाओगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका थोड़ी देर वेट करो आप। जो स्क्रीन होगी उसके ऊपर क्या होगा, डिस्प्ले होगा क्या, 0.000 जितना भी आपका बैलेंस होगा वैसे वो शो करेगा। बोलने का मतलब ये है कि आपका जो वेइंग बैलेंस है वो 0 0 शो करे। नाउ बैलेंस इज रेडी फॉर ऑपरेशन। जब उसके ऊपर 0 0 फिगर वो दिखाएगा, इट मीन्स कि आपका जो बैलेंस है वो रेडी है ऑपरेशन के लिए। इतना हो गया। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, कोई एम्प्टी कंटेनर रख लो या फिर कोई बटर पेपर हो गया, उसके ऊपर बटर पेपर रखो अपने बैलेंस पैन के ऊपर। देन प्रेस टेयर। आफ्टर दैट क्या करना है आपको, टेयर करना है। वो टेयर आपने प्रेस किया, जब टेयर प्रेस किया तो क्या हो गया, टेयर एंड पुट द डिजायर्ड क्वांटिटी। फिर जितनी क्वांटिटी आपको अपने सैंपल की लेनी है उतनी क्वांटिटी आप लो, एंड डिस्प्ले विल शो एक्चुअल वेट ऑफ सैंपल। फिर आपकी जो स्क्रीन होगी उधर आपको जो आपका सैंपल है उसका एक्चुअल वेट दिखाई देगा। उसको आप वे करो, नोट द वेट, उस वेट को आप नोट डाउन कर सकते हो। आफ्टर वेइंग इज ओवर, जब आपकी वेइंग ओवर हो जाती है उसके बाद आप फिर से उसके ऊपर 0 0 0 दिखाएगा, वो प्रेस करो उसको, एंड पावर फॉर स्टैंड बाई मोड। ये आपका था ऑपरेशन। आई होप आपको ये ऑपरेशन समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी इसके कैलिब्रेशन के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे कैलिब्रेशन से। वो ऑपरेशन तो आप लोगों ने देख लिया, अब हम कैलिब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कैलिब्रेशन में सबसे पहले आएगा आपका डेली वेरिफिकेशन। जो आप डेली वेरिफिकेशन करते हो वो कैसे करते हो, जब आफ्टर कंप्लीशन द इंटरनल कैलिब्रेशन, जब इंटरनल कैलिब्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर दैट आप क्या करोगे, अपना जो टेयर है उसको प्रेस करो, आपकी जो डिस्प्ले है वो 0 शो करेगी। इतना हो गया। आफ्टर दैट क्या करना है, प्लेस द 10 mg स्टैंडर्ड वेट। आफ्टर दैट आप क्या करो, 10 mg का स्टैंडर्ड वेट जो होता है उसको पैन के ऊपर रखो विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप की हेल्प से। देखो, वो ये तो मैंने 10 mg बताया आपको, बट ज़रूरी नहीं है कि आप 10 mg, वो आपके बैलेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। आपका बैलेंस कितने केजी का है, कितने ग्राम का है, वो मैटर करता है। उस हिसाब से जो आपके पास एक बैलेंस किट होती है वो आती है, उस हिसाब से आप अपना वेट कर सकते हो। तो मैं बात कर रही हूँ आपके इधर जो आपके पास है बैलेंस, बड़ा वाला बैलेंस है, छोटे वाला बैलेंस है, उसमें आप 10 mg स्टैंडर्ड वेट ले सकते हो। आफ्टर दैट प्रिंट द डिस्प्लेड वेट आफ्टर द डिस्प्ले इज स्टेबल। जब डिस्प्ले स्टेबल हो जाएगी आफ्टर दैट आप उसका प्रिंट ले सकते हो। यही ऑपरेशन आप बार बार रिपीट करो, 10 mg, 20, 50 mg, 100 mg, 500 mg, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम,
फिर 200 स्टैंडर्ड वेट होता है। उस हिसाब से जितना आपको लेना है, जब आप एक बार इसका वेरिफिकेशन करोगे एक एक स्टैंडर्ड वेट रख करके, आफ्टर दैट आप उसका प्रिंट निकालोगे। प्रिंट जब ले लोगे, जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी वेइंग एक्टिविटी टू बी रिकॉर्डेड एंड पेस्ट प्रिंटर स्लिप बिहाइंड द रिपोर्ट। ये डिपेंड करता है, जो भी आपकी रिपोर्ट होती है, एनेक्सर होगा, लॉग बुक होगा, उसके ऊपर आप मेंशन कर सकते हो। तो ये हो गया आपका डेली वेरिफिकेशन। अब मैं आपको बताऊंगी मंथली कैलिब्रेशन कैसे करते हो। तो देखो, मंथली कैलिब्रेशन में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो एक बनाया हुआ है इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताती हूँ मंथली कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। मंथली कैलिब्रेशन में फर्स्ट सबसे पहले आगे आएगी आपकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में आप क्या करोगे, कैलिब्रेट द बैलेंस विद ईच इंडिविजुअल स्टैंडर्ड वेट। उसमें से आप कैलिब्रेट करने के लिए, बैलेंस के कैलिब्रेशन करने के लिए आपको इंडिविजुअल एक स्टैंडर्ड वेट रखना पड़ेगा। उसमें 200 mg 200 ग्राम का भी होगा, 100, 50, 20, 10, 5, 1.5 ग्राम, 0.2 ग्राम, 0.1 ग्राम, 0.05 ग्राम, 0.02 ग्राम, 0.01 ग्राम एंड रिकॉर्ड द रीडिंग। ये आप स्टैंडर्ड वेट क्या करोगे, इंडिविजुअल वेट करोगे इसका और रिकॉर्ड करोगे। जो भी रीडिंग आएगी उसको रिकॉर्ड करोगे आप अपने एनेक्सर में करो, क्योंकि आप कैलिब्रेशन कर रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट एनेक्सर्स होते हैं। जिस हिसाब से आप एनेक्सर बनाओगे उस हिसाब से आप अपने एनेक्सर में शो करोगे। इतना कर लिया आपने। लीनियरिटी, प्लॉट अ लीनियरिटी ग्राफ बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वेट एंड स्टैंडर्ड वेट फ्रॉम द टेस्ट एक्यूरेसी। आफ्टर दैट आएगी लीनियरिटी। लीनियरिटी क्या होती है, फिर आप एक लीनियरिटी ग्राफ प्लॉट करोगे किस किस के बीच में, एक ऑब्जर्व्ड वेट, जितना वेट आप ऑब्जर्व करोगे एंड स्टैंडर्ड वेट। स्टैंडर्ड वेट होगा जो फिक्स वेट होता है, जैसे मान लो ये 10 mg है, 100 mg है, बट आपका ऑब्जर्व कितना कर रहे हो आप, कितना वो शो कर रहा है, ये मैटर करता है। वो लीनियरिटी में आता है फ्रॉम द टेस्ट एक्यूरेसी से। फिर उसके बाद आएगी आपकी एसेंट्रिक टेस्ट। जो एसेंट्रिक टेस्ट होता है उसमें आप क्या करोगे, आपने मान लो पुट 20 mg वेट ऑन द पैन ऑफ द बैलेंस। आफ्टर दैट आपने 20 mg का जो वेट था वो आपने क्या किया, बैलेंस के पैन के ऊपर रख दिया एट 5 डिफरेंट लोकेशन के ऊपर। 5 डिफरेंट लोकेशंस थी एंड आपने जो उसकी जितनी भी वेइंग की आपने, जितनी भी उसकी रीडिंग आई, उस रीडिंग को आपने नोट डाउन कर लिया। कैलकुलेट द परसेंटेज RST। अब आपने बोलना है कि 5 डिफरेंट लोकेशन के ऊपर रखा, तो 5 डिफरेंट लोकेशंस कौन कौन सी होती हैं। ऐसे मान लो ये आपका कोई बैलेंस है, तो ये आपका बैलेंस है। इसमें 1 एक कॉर्नर पर, जो पीछे वाला कॉर्नर होगा, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर। ऐसे आप क्या करोगे, अपना जो स्टैंडर्ड वेट होगा उसको रखोगे 5 डिफरेंट लोकेशन के ऊपर और उसकी परसेंटेज RST चेक करोगे। आफ्टर दैट आएगा आपका रिपीटेबिलिटी टेस्ट। उसमें आप क्या करोगे, 50 mg और 200 mg का जो वेट होगा उसको अपने पैन के ऊपर रखोगे ऑफ बैलेंस 10 टाइम्स एंड नोट डाउन द वेट रिजल्ट। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, उसका नोट डाउन करोगे, जितना रिजल्ट उसका आएगा, वेइंग रिजल्ट जो आएगा या रीडिंग जो आएगी उसको नोट डाउन करोगे और कितने टाइम रखोगे, 10 टाइम्स रखोगे उसको। फिर आफ्टर दैट इसकी कैलकुलेट करोगे RST ऑफ ऑब्जर्व्ड रिजल्ट। जो ऑब्जर्व्ड, जो आपको जितना रिजल्ट ऑब्जर्व होगा उसकी परसेंटेज RST निकालोगे। अगर मैं अब बात करती हूँ टॉलरेंस की, तो टॉलरेंस क्या रहती है इसमें, ऑटो कैलिब्रेशन टेस्ट शुड पास फॉर बैलेंस। जो ऑटो कैलिब्रेशन टेस्ट होगा वो पास होना चाहिए आपके बैलेंस के लिए। डेली वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस प्लस माइनस 0.1% ऑफ एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट के प्लस माइनस 0.1% रहना चाहिए। मंथली कैलिब्रेशन एक्यूरेसी टेस्ट जो होता है, मंथली कैलिब्रेशन की बात कर रही हूँ मैं, मंथली कैलिब्रेशन जो एक्यूरेसी टेस्ट होगा वो आपका, वो भी प्लस माइनस 0.1% ऑफ एक्चुअल वेट रहना चाहिए। अब मंथली कैलिब्रेशन जो लीनियरिटी टेस्ट होता है, कोरिलेशन, वो नॉट लेस देन 0.99 रहना चाहिए। मंथली कैलिब्रेशन जो एसेंट्रिक टेस्ट होगा वो RST जिसका होता है वो नॉट मोर देन 0.1% रहनी चाहिए। और जो मंथली कैलिब्रेशन रिपीटेबिलिटी टेस्ट होगा वो RST उसका नॉट मोर देन 0.10%। क्योंकि मैंने आपको इसमें बताया, एक्यूरेसी के बारे में भी बताया, मंथली कैलिब्रेशन लीनियरिटी टेस्ट के भी बारे, एसेंट्रिक टेस्ट के बारे में और रिपीटेबिलिटी टेस्ट के बारे में भी आपको बताया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑटो कैलिब्रेशन और डेली वेरिफिकेशन, फ्रीक्वेंसी क्या क्या रहती है, जो ऑटो कैलिब्रेशन और जो डेली वेरिफिकेशन होगा वो होगा डेली। मंथली कैलिब्रेशन, एक्यूरेसी, लीनियरिटी, एसेंट्रिक टेस्ट एंड रिपीटेबिलिटी टेस्ट ये एवरी मंथ होता है।
देखो याद रखने की चीज़ें होती हैं, ये जो मंथली कैलिब्रेशन होगा उसमें क्या क्या चेक करेंगे, एक्यूरेसी, लिनियरिटी, एसेंट्रिक टेस्ट एंड रिपीटेबिलिटी टेस्ट होगा, वो एवरी मंथ होगा। रिकॉर्ड द कैलिब्रेशन रिजल्ट एज पर एनेक्सर, डेली वेरिफिकेशन एंड एनेक्सर टू मंथली। दो आपके पास दो एनेक्सर बनेंगे, उसमें एक जो एनेक्सर होगा उसमें डेली वेरिफिकेशन होगा और एक जो एनेक्सर होगा उसमें मंथली जो कैलिब्रेशन करोगे वो डेटा रहेगा। इफ इंस्ट्रूमेंट इज आउट ऑफ कैलिब्रेशन, इफ इंस्ट्रूमेंट जो आपका इंस्ट्रूमेंट होगा वो आउट ऑफ कैलिब्रेशन होगा तो उसके ऊपर आप क्या करोगे, अंडर मेंटेनेंस या डू नॉट यूज का लेबल लगा दो। इंस्ट्रूमेंट एंड इमीडिएटली इन्फॉर्म टू मेंटेनेंस, जो आपका आपकी कंपनी में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रहता है, आप अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को क्या करोगे, कॉल करो या सर्विस इंजीनियर से बात करो, जो भी चीज़ें होंगी वो आप कर सकते हो अगर आपका बैलेंस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। अब मैं बात करती हूँ इसमें प्रिकॉशन क्या क्या रह सकते हैं। तो प्रिकॉशन में है क्लीन द पेन प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर यूज, यूज करने से पहले भी और यूज करने के बाद भी आपको अपना पेन है जो आपके विंग बैलेंस का पेन है उसको क्लीन करना है। ऑलवेज कीप द ग्लास डोर्स ऑफ द बैलेंस क्लोज्ड, जब आप यूज कर लेते हो उसके बाद जो डोर्स होते हैं ग्लास की, जो डोर्स रहती हैं वो डोर्स को क्या क्लोज कर दो। ये आपका प्रिकॉशन था। जो आपका एनेक्सर रहता है वो कुछ इस टाइप का रहता है जिसमें थ्योरेटिकल वेट, लिमिट, ऑब्जर्व्ड वेट, डेविएशन, रिजल्ट्स, ये चीज़ें रहती हैं। जो आपका डेली वेरिफिकेशन रिकॉर्ड होता है उसमें ये चीज़ें आएंगी। जिसमें आप मंथली कैलिब्रेशन करोगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस टाइप में रहता है, इस टाइप का एनेक्सर आपका रहता है, ये आप देख सकते हैं। एसेंट्रिक टेस्ट, लेट्स सी, ये आपका रिपीटेबिलिटी टेस्ट हो गया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।